विभाग माध्यमिक विभाग ऑनलाईन शिक्षण. मी अर्चना शिवाजी झावरे, माणिकलाल मेहता एमपीएस स्कूलमध्ये कार्यरत आहेत. आज आपण मराठीचा जो काही लेसन आहे तो पाहणार आहोत. मागच्या ज्यावेळेस आपलं लेक्चर झालं त्यावेळेस आपण 2 दिवस आणि त्यानंतर व्याकरण घटक आहे तो पाहिलेला आहे. आप सबको मालूम होगा कि हमारा 25% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। इसके लिए हमारा जो 6 वाला जो लेसन है चूड़ी वाला, हमें एग्जाम के लिए नहीं है। डायरेक्ट हमें जो 7th लेसन है वो हम देखने वाले हैं। देखो जो 7वां लेसन है उसका नाम है फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स आपको समझ में आ रहा होगा की आप सबने सुना रहेगा की आतापर्यंत सगळ्यांनी फिंगरप्रिंट्स ऐकलेलं आहेत. हे फुटप्रिंट्स काय आहेत? फुट मतलब पैर का, प्रिंट्स उस पे ये लेसन है। आगे हम देख रहे हैं की फुटप्रिंट्स या पाठाचे जे लेखक आहेत त्या लेखकांचं नाव आहे डॉक्टर प्रदीप आवटे. त्यांचा जन्म 1966। फुटप्रिंट ये जो पाठ है इसके जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर प्रदीप आवटे। उनका जन्म 1966 में हुआ है। सबसे पहले हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले जो लेखक है उनका परिचय देखेंगे। उनके बहुत सारे जो कादम्बरी है, काव्य संग्रह है या कथा है, उनके बहुत सारे प्रसिद्ध है। वो साहित्य के बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, तो उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो यहाँ पे फुटप्रिंट्स हम लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो डॉक्टर प्रदीप आवटे है उनका परिचय हम देखेंगे। देखो यहाँ पे प्रसिद्ध कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार डॉक्टर प्रदीप आवटे प्रसिद्ध कवि भी थे, गीतकार भी थे और कथाकार और नाटककार भी थे। मतलब उन्होंने इस सब फील्ड में उन्होंने अपना योगदान वहां पे दिया है। उनके कुछ काव्य संग्रह हम देखेंगे। त्यांच्या माझ्या आबाळाची गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात हे काव्य संग्रह, मतलब उनके जो काव्य संग्रह है उसमें से जो प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, उसमें से क्या है माझ्या आबाळाची गोष्ट, धम्मधारा या अनाम शहरात ये काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम या किशोरांसाठी कथा, कादंबऱ्या प्रसिद्ध आहेत। देखो काव्य संग्रह हमने देख लिया, तो उनके साथ जो किशोर मतलब क्या है कि जो टीनेज है, टीनेज के लिए उन्होंने क्या किए हैं, कुछ कुछ कथा भी उन्होंने, कादंबरी भी उन्होंने लिखे हैं। उसमें से जो प्रसिद्ध है जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम, ये उनके जो टीनेज लोग हैं, टीनेज बच्चों के लिए ये उन्होंने कथा और कादंबरी लिखी है। आगे देखो अडीच अक्षरांची गोष्ट हा ललित संग्रह इत्यादि पुस्तके प्रसिद्ध है। और अडीच अक्षरांची गोष्ट ये ललित लेख भी उन्होंने क्या किया है, लिखा है, वो भी प्रकाशित हो चुके हैं। माझ्या आभाळाची गोष्ट या काव्य संग्रहाला साहित्य कला यात्री या संस्थेचा पुरस्कार, गीत लेखनासाठी सामाजिक वनीकरण खात्यांचा पुरस्कार, राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार यासारखे पुरस्कार प्राप्त है। उन्होंने जो लेखन किया है, जो कथा है, कादंबरी है या उनके काव्य संग्रह है या ललित लेखन है, उनके बहुत सारे उनके क्या हुए हैं, उन्होंने लेख लिखे हैं, ये सब लिखा है। लेकिन उसमें से कुछ कुछ जो उन्होंने लिखे हैं उनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। माझ्या आभाळाची गोष्ट या जो काव्य संग्रह है उसको साहित्य कला यात्री इन संस्थे से उनको क्या मिला है, उसके लिए पुरस्कार मिला है। उसके साथ साथ जो गीत लेखन है, गीत लेखन के लिए उनको सामाजिक वनीकरण जो डिपार्टमेंट है उनसे भी उनको
वहां पे पुरस्कार मिला है, उनका सम्मान वहां पे हो चुका है। राज्य स्तरीय नाट्य स्पर्धा में उत्कृष्ट लेखन जो उन्होंने नाट्य जो है उन्होंने उत्कृष्ट लेखन पे भी उनको वहां पे पुरस्कार मिला है। इस प्रकार डॉक्टर प्रदीप औटे बहुत प्रसिद्ध कवि, कथाकार, नाटककार भी हो चुके हैं, हमें यहाँ पे पता चल रहा है। और उनको उनके कार्य के वजह से, उनके काव्य के वजह से, गीत लेखन के वजह से या उनके नाटक के वजह से उनको उस क्षेत्र से उनको पुरस्कार नामांकन भी हुआ है, उनका सम्मान भी किया गया है। और इसी जो लेखक है डॉक्टर प्रदीप औटे, इनका हमें इस अपने 10th में 10वीं में हमें क्या है, फुट प्रिंट्स नाम का लेसन है। देखो फुट प्रिंट्स मतलब पैर की जो हम निशानी लेते हैं, उनका जो फ्रूट का जो प्रिंट आता है उस पे हमें ये क्या है, लेसन है। अभी हमने अपना परिचय, लेखक का परिचय देखने के बाद जो लेखक है उनको अपने पाठ से जो फुटप्रिंट्स है उनको क्या कहणे का है वो हम पाठ परिचय में देखेंगे। बघा पाठ परिचय मध्ये आपल्याला फुटप्रिंट्स मध्ये लेखकांना काय सांगायचं आहे हे त्या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये आपल्या धरणी मातीला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच वैयक्तिक वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अधिकाधिक वापर करावा, यासाठी आपली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकाने दिलेला आहे। पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व विशद करून तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्मुखी विचार करायला लावणारी आहे। देखो ग्लोबल वार्मिंग, आप सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी सबने सुना है। तो इसके लिए जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, जो अपनी धरती माता है, उसको बचाने के लिए हम सब लोगों ने, आप सब आगे जाके भविष्य में इस देश के क्या है, आधार हो, नागरिक हो, आपको आगे जाके क्या करना चाहिए, अपनी धरती माता को संवारने के लिए, संभालने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए वृक्षारोपण, वृक्षा संवर्धन मतलब वृक्षारोपण क्या है कि आपको पेड़ पौधे वहां पे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और जो लगे हुए हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। और धरणी मातेला वाचवण्यासाठी वृक्ष संवर्धनाबरोबरच मतलब हमें क्या करना है, अपनी धरती माता जो है, हमें ग्लोबल वार्मिंग बचाने के लिए, कम करने के लिए हमें वृक्ष संवर्धन तो करना ही चाहिए। उसके साथ साथ हमें वैयक्तिक मतलब हमारे जो पर्सनल जो व्हीकल्स है वो न यूज करते, हम जो पब्लिक जो है वो व्हीकल्स का क्या करना चाहिए, अधिक अधिक उपयोग करना चाहिए। उससे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कम होने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कम होने के लिए क्या हो सकता है, हेल्प हो जाएगी। बघा की जास्तीत जास्त जर आपण ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी किंवा पर्यावरण व्यवस्थित ठेवण्यासाठी, संवर्धन करण्यासाठी आपल्याला वृक्षांचं संवर्धन तर करायचंय, वृक्षांचं आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, वृक्षांची तोड त्या ठिकाणी थांबवायची आहे। ते करत असताना वृक्षांची आपल्याला लागवड सुद्धा त्या ठिकाणी करायची आहे। आणि ह्याच्या बरोबर फक्त वृक्षारोपण, ची तोड थांबवूनच चालणार नाही, तर त्याचबरोबर वैयक्तिक वाहनाऐवजी मतलब आपण जे वैयक्तिक वाहनं, आपली स्वतःची पर्सनल जी वाहनं आहेत, ती वाहनं वापरण्याऐवजी सार्वजनिक पब्लिक व्हीकल जो है वो हमें क्या करना चाहिए, उसका अधिक अधिक यूज करना चाहिए। और उसके वजह से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कम होने में थोड़ा सा हमें सहयोग मिल जाएगा। त्यासाठी आपली जीवनशैली बदलली आवश्यक आहे असा संदेश पाठातून लेखकाने दिलेला आहे। आणि जर आपण सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर केला वैयक्तिक वाहनाऐवजी, तर आपल्या जीवनशैली बदलणं हा या पाठाचा मुख्य उद्देश आहे। डॉक्टर प्रदीप औटे यांना या पाठातून आपल्याला काय सांगायचं आहे की ग्लोबल वॉर्मिंग वाचवण्यासाठी, ग्लोबल वॉर्मिंग कम करण्यासाठी सगळ्यांनी काय केलं पाहिजे, आपली जी जीवनशैली आहे ती बदलणी गरजेची आहे। आणि जर जीवनशैली बदलली तरच आपल्या पर्यावरणाचं संवर्धन आपल्याला करता येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे। मग पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व त्यांनी या ठिकाणी विशद केलेले आहेत। आणि हे सांगत असताना तंत्रज्ञानाची जी गंमत सांगणारी एक विज्ञान कथा ही
फुटप्रिंट या पाठातून त्यांना काय करायचं आहे, त्यांचा विचार त्यांना या ठिकाणी मांडायचा आहे. बघा की फुटप्रिंट या पाठातून लेखकांना जो पाठ परिचय पाहिला की आपल्याला लक्षात येतं की ग्लोबल वॉर्मिंग साठी आपल्याला काय करायचं, वृक्षारोप संवर्धन करायचं आहे आणि वृक्ष संवर्धन करूनच आपल्याला चालणार नाही, तर त्याचबरोबर आपल्याला वैयक्तिक वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक काय करायचे आहेत, वापरायचे आहेत. आणि मग हे करत असताना आपल्याला जी काही जीवनशैली आहे आपल्याला ती बदलून आपल्याला पर्यावरणाचा विचार त्या ठिकाणी करायचा आहे. पर्यावरणाचं आपल्याला समतोलन राखण्यासाठी, संवर्धन करण्यासाठी आपल्याला मदत करायची आहे किंवा आपल्याला त्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि त्यातूनच आपलं पर्यावरण, ग्लोबल वॉर्मिंग हे सगळं व्यवस्थित काय होऊ शकतं, सुरळीत होऊ शकतं. आणि हीच तंत्रज्ञानावर आधारित गंमत सांगणारी एक वैज्ञानिक कथा या ठिकाणी डॉक्टर प्रदीप आवटे यांनी आपल्याला फुटप्रिंट या माध्यमातून सांगितलेली आहे. या ठिकाणी आपण पुढे जाऊया की या ठिकाणी काही शब्द आलेले आहेत, शब्दार्थ आहेत, वाक्प्रचार आहेत. थोडक्यात आपण एकदा त्यावर लक्ष देऊया. समधी, सगळे, सर्व, ऑल. ठीक है। समधी यहाँ पे जो शब्द आया है उसका अर्थ है सगड़ी, बक्कड़, बक्कड़ मतलब पुष्कळ, बहुत ज्यादा, उखाणे, खडखडीत बोलणे, उखाणे मतलब क्या है, खडखडीत बोलना, स्पष्ट विचार व्यक्त करणे, भोगता, आवडणार, अवगड असणारा, आवड असणारा, भोगता मतलब क्या है, उपभोग लेने वाला, आवड असणारा, गोजीरा, सुंदर, चिड़िया, भोगा, भट्टी, लोण्यागत, लोण्यासारखा, मतलब जो हम लोनी निकालते हैं उसको लोण्यागत ऐसे बोला है, लोण्यासारखा, निरभ्र, ढग नसलेला, चंदेरी, चांदी सारखा, ठसे, छाप, स्फटिक, पारदर्शक. ठीक है। वखर, अतिशय पातळ पत्रा, उत्सर्जन, बाहेर टाकणे, अनाठाई, ठिकाण, टेक्नोसेवी मतलब तंत्र स्नेही, अवघे, संपूर्ण सगळे, मळमळ व्यक्त करणे, नाराजी व्यक्त करणे, मळमळ व्यक्त करने, ये क्या है, वाक्प्रचार है। हमें वाक्प्रचार भी पूछा जाता है, वाक्प्रचार का हमें अर्थ बता के वाक्य में उपयोग करना है। मैं पिछले ग्रामर के सेक्शन में आपको बताया है। देखो, मोर्चा वळवणे, एखादी गोष्ट करण्यास सज्ज होणे, मळमळ व्यक्त करणे, नाराजी व्यक्त करणे, अपेक्षा नोंदवणे, हरकत, आक्षेप नोंदवणे, हरकत घेणे, हातभार लावणे, मदत करणे, चेहरा पडणे, उदास होणे, आ वासून पाहणे, आश्चर्यचकित होणे, पुस्ती जोडणे, दुजारा देणे, भारावून जाणे, प्रभावित होने, ये सब हमें शब्दार्थ और वाक्प्रचार यहाँ पे आए हैं। उसमें से कुछ शब्द है उसको यहाँ पे टिप में देखेंगे। वखर मतलब पुस्तकाचे पान, जो हमारा टेक्स्ट बुक रहता है उसका जो ल्यू रहता है, पान जो रहता है उसको वखर ऐसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वखर आया है वो जो है उसका जो मीनिंग हमें यहाँ पे लेना है, धातूचा पातळ पत्रा, मतलब कुछ भी जो रहता है, चांदी या जो आप मिठाई खाते हैं उसके ऊपर जो सिल्वर जो कोटिंग रहता है, सिल्वर वखर रहती है, उसको हम बोल सकते हैं। चांदीच्या वखरात मडलेली, चांदीच्या वखरात मडलेली मतलब क्या है, चांदीच्या पत्र्याने सजवलेली, चांदीचे आवरण असलेली। मैंने आपको बोला कि जो आप मिठाई खाते हो, काजू कतली खाते हो, उस पे जो चांदी, जो सिल्वर सिल्वर का वहां पे थोड़ा सा क्या रहता है, आवरण रहता है, उसको ही क्या बोलते हैं, चांदीचं वखर ऐसे बोला जाता है। कार्बन फुटप्रिंट, अभी कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो मानव निर्मित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृतीमुळे उत्सर्जित होणारी एखादी हरितद्रव्य वायू जे कार्बन डायऑक्साईडच्या समतोल टनात मोजले जाते त्याला कार्बन फुटप्रिंट असे संबोधले जाते। देखो, मानव निर्मित अथवा प्रत्यक्ष कृति में क्या होता है, हरित जो वायु है, जो कार्बन डाइऑक्साइड समतोल टन में
जो मापा जाता है उसको ही हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अभी हम आगे अपने लेसन की ओर आते हैं। देखो लेसन में क्या आहे, आता आपण या ठिकाणी लेसन जो काही आपला धडा आहे त्या धड्यामध्ये डॉक्टर प्रदीप आवटे यांना काय सांगायचं आहे आपण धड्याला सुरुवात करत आहोत. अभिषेकने दरवाजा उघडला आणि कामवाल्या रेखामावशी आत आल्या. आल्या आल्या त्यांनी किचनच्या सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे अपना मोर्चा वळवला. देखो अभिषेक नाम का एक लड़का है यहाँ पे, वो क्या किया है, उसने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद उनके घर में काम करने वाली जो रेखा मौसी है वो क्या हुई है, घर में एंटर हो चुकी है, आ चुकी है। और आने के बाद उसने क्या किया है, जो अपना किचन का सिंक रहता है उसमें अपने क्या किया है, वहां पे अपना नजर घुमाई है और वहां पे उसकी कौन राह देख रहा था, तो उसकी जो बर्तन है वो सब क्या कर रहे थे, राह देख रहा था। और अपने रेखा मौसी ने वहां पे क्या किया है, मोर्चा वळवला आहे. मोर्चा वळवला म्हणजे काय आहे, आपलं जे काम आहे ते काम करण्यासाठी त्या तिकडं गेलेल्या आहेत. ठीक आहे. अभिषेकला आज उठायला उशीर झाला होता. काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून. अभिषेक आज क्या हुआ है, देरी से उठा है. उठने में देर क्यों हो गई थी, क्योंकि कल शाम को उसके घर में सुमित नाम का एक लड़का वहां पे आया था कानपुर से. अभी सुमित कौन है, देखो कैरेक्टर अभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, हमें ध्यान देना जरूरी है. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आत्ते भाऊ. जो अभिषेक है उसके घर में कल शाम को सुमित कानपुर से आया था और वो कानपुर से आने वाला जो सुमित है वो अभिषेक का आत्ते भाऊ है. आत्ते भाऊ ये आपको रिलेशन मालूम है कि जो अपना बुआ रहता है, बुआ का लड़का, उसको मराठी में आत्ते भाऊ ऐसे कहते हैं. ठीक है. तो IIT कानपूरला शिकत होता. काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्याने केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेक पाहत होता. सुमित आया था, वो कहाँ से आया था, कानपुर से आया था. लेकिन जो सुमित है वो IIT पढ़ने वाला क्या है, एक स्टूडेंट है, तो शिकत होता. और जैसे ही सुमित आया था शाम से, उसी शाम से अभिषेक और सुमित दोनों क्या कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं. और गप्पे मार रहे हैं, गप्पे के साथ साथ वो सुमित ने जो नए लैपटॉप पे जो प्रोजेक्ट किए हैं वो अभिषेक देख रहा था. त्यामुळे रात्रि झोपायला 2 वाजले. और वो जो दोनों गप्पे मार रहे थे उसके साथ साथ जो सुमित ने नए प्रोजेक्ट बनाए थे वो अभिषेक देख रहा था. इसके वजह से उनको रात में सोने में क्या हुए, 2 बज गए हैं. ठीक है. रात को देरी से सोने के बाद ऑब्वियसली सुबह नींद नहीं खुलती है और इसी वजह से हमें यहाँ पे पता चला है कि अभिषेक को उठने में देरी क्यों हो गई थी, लेट क्यों हो गया था, क्योंकि सुमित के साथ साथ वो लैपटॉप पे नए प्रोजेक्ट भी देख रहा था और उन दोनों की बातचीत शाम के रात के 2 बजे तक चल रही थी. ठीक है. काय हो हे, तुमचे फरची पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. मतलब यहाँ पे कोई तो बोल रहा है, काय हो हे, तुम्हीच फरची पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. मतलब आप ही क्या कर रहे हो, जो फ्लोर है उसको क्या कर रहे हो, पोछे मार रहे हो और वो आप ही खुद ही अपने पैर की वजह से क्या कर रहे हो, गंदा कर रहे हो. ठीक है. हॉलमधून स्नेहाचा आवाज आला और एक यहाँ पे कैरेक्टर ऐड हो चुका है, स्नेहल. स्नेहल ने क्या हुआ है, हॉल में से जो रेखा मौसी है उसको बोल रही है कि काय हो हे, तुम्ही फरची पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता. मतलब आप ही पोछा लगा रहे हो और आप ही वो फ्लोर घाण कर रहे हो. ऐसा आवाज हॉल्स में से कौन दे रही है, स्नेहल यहाँ पे दे रही है. ठीक है. आगे देखो. अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरची पुसत होत्या, पण मागे त्यांच्या पायांचे काळे कुट्ट
ठसे पुसलेल्या फरचीवर उमटत होते. देखो, स्नेहलने आवाज दिया है की तुम्हीच फरची पुसतायत आणि तुम्हीच ती घाण करतायत. हा आवाज हॉलमध्ये आला आणि अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मौसी क्या कर रहे थे? हॉल में जब अभिषेक आया तब रेखा मौसी क्या कर रहे थे? फर्ची पोछा लगा रहे थे और वो पोछा आगे लगा रहे थे और उनके पैर के जो निशान है काले कुट्ट मड़कट, मतलब उनके जो पैर है पूरे गंदे थे, मैले थे और इसकी वजह से उनके जो उन्होंने पोछा लगाया था उस पे उनके पैर के निशानी थी, जो गंदे पैर थे उनकी निशानी वहां पे उमट रहे थे, वहां पे फर्श पे आ गए थे. ठीक आहे. त्यांच्या पायांचे काळेकुट्ट ठसे त्या पुसलेल्या फरचीवर उमटले होते. स्वच्छतेची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती. भोगती मतलब आस्वाद लेने वाली. मतलब जो स्नेहल है वो कैसी है, उसको जो क्लीननेस, बहुत ज्यादा क्लीननेस उसको चाहिए रहता है और वो जो रेखा मौसी के वजह से वो क्या हो गई है, त्रस्त हो चुकी है. उसको बहुत ही वहां पे क्या होता है, मतलब कि कोई लोग रहते हैं कि उनको क्लीननेस नहीं रहता है तो उसको कुछ तो घानेरपन ऐसा लगता वहां पे रहता है. तो उसी प्रकार उसको वहां पे उनके बारे में उनको वो त्रस्त हो चुकी थी. रेखा मौशी ही बिचाऱ्या विरमल्या होत्या और रेखा मौसी जो है उनको भी क्या हो गई थी, उनको भी लज्जा आ गई थी, उनको भी लाज वाटत होती. विरमल्या होत्या मतलब लाज वाटणे, ये भी यहाँ पे वाक्प्रचार आया है. विरमल्या होत्या, लाज वाटणे मतलब उनको भी लज्जा आ रही थी कि मेरे वजह से मैंने क्लीन तो किया है और मेरे ही पैर से सब जगह पे क्या हो गया, गंदा फ्लोर पूरा गंदा हो गया है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है. आगे देखेंगे. आओ स्नेहाताई, मी कुठे एसीत बसून शान काम करते बाई. शेणामातीत काम करावे लागते आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उकलाय. समदी धूळ लागती पायांसनी आणि धो धो मिटायला हातपाय धुवायला वेळ बी नाय आणि पाणी बी कुठून आणायचं बक्कळ. तो रेखा मौसी उनको लज्जा उनको वो भी शर्म उनको आई थी, लेकिन वो आगे जाके क्या कर रही है, स्नेहल को बता रही है कि स्नेहाताई की मैं कुठे एसी मध्ये बसून आहे, मतलब मी एसी मध्ये, मतलब मैं एसी में नहीं बैठती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ. और काम कहाँ पे करती हूँ, तो जो बाहर में शेन है, मिट्टी है, वहां पे मैं काम करती हूँ. और रास्ते में घर से निकलकर आपके घर तक आने के लिए मुझे जिस वस्ती में रहती हूँ वहां पे सब जो रास्ता है, समदा मतलब सगड़ा, सर्व जो रास्ता है वो क्या हुआ है, रास्ता खराब है, उसमें धूल है, मिट्टी है. और वो सब जो धूल मिट्टी है वो सब क्या हो जाता है, पैर को लग जाता है. और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि वो हाथ पाए धो के हम क्या करें, हम धो ले, या हमारे पास पानी भी नहीं है उतना बक्कळ मतलब बहुत ज्यादा. बघा या ठिकाणी जी काही रेखा मावशी आहे ती सांगते की स्नेहा ताई, मी कुठे एसी मध्ये बसून काम करत नाही, मी शेणा मातीमध्ये काम करते आणि आमच्या वस्तीमध्ये जो समदा रस्ता आहे, सगळा रस्ता आहे तो धुळीने उकललेला आहे, माती आहे आणि त्यामुळे सगळे पाय काय होतात, धुळीने माखून जातात आणि जे काही हातपाय धुवायला जे पाणी आहे ते पाणी सुद्धा आमच्याकडे बक्कळ नाहीत, आमच्याकडे पुरेसं पाणी नाही. ठीक आहे, पुढे जाऊया. सॉरी मौसी, खरंच सॉरी. रेखा मौसी की यहाँ पे क्या किया है, माफी मागी है. किसने मागी है देखो. आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचे स्नेहालाही कसे तरी वाटले
तिला टोचलेला तिला टाचेला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली. स्नेहा अपने मुंह से तो बोल गई, लेकिन उसने फिर जब मौसी ने उनको जवाब दिया है कि मैं कैसे आती हूँ, किस प्रकार मैं रहती हूँ, तो स्नेहल को भी क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है कि हमने गलती कर ली है। और देखो, हमेशा देखो, हमारी गलती होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो यहाँ जो रेखा मौसी है, उन्होंने अपनी क्या किया है, यहाँ पे गलती सुधार ली है। रेखा मौसी नहीं, स्नेहल ने अपनी गलती सुधार ली है। रेखा मौसी से उन्होंने क्या किया है, सॉरी कहा है। ठीक है, सॉरी मौसी, सॉरी मतलब उसने सॉरी मांग लिया, अपनी गलती स्वीकार की है, उनसे सॉरी मांग लिया है। और फिर बाद में उसको जो उनकी चप्पल है, उनको क्या हुई है, वो ध्यान में आई है। जो अपने हील हील रहता है, वो हील उनकी पूरा क्या हो गई थी, पूरा सपाट, मतलब बहुत ही छोटी सी हो चुकी थी। त्यांची चप्पल टाचेला काय होती, फाटलेली होती, अगदी पातळ झालेली होती। ही चप्पल स्नेहलला आठवली. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजाने सुमितही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. और रेखा मौसी जब स्नेहल से बात कर रही थी, उसके आवाज से ही क्या हुआ है, जो उनके घर में आया हुआ मेहमान है, वो सुमित को भी वो उठ गया है और उसकी नींद खुली है और वो भी हॉल में आ गया है. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. तेवढ्यात पवडे काकाही आले. आज बाबा आणि पवडे काका कुठल्या तरी कार्यक्रमाला जाणार होते. स्नेहलने पवडे काकांना पाणी दिले. फरची पुसणाऱ्या रेखा मावशीचे लक्ष पवडे काकांच्या तळव्याकडे गेले आणि या ठिकाणी रेखा मावशीच्या आवाजानं काय झालेलं आहे, सुमित जागा झालेला आहे आणि तो सुद्धा हॉलमध्ये आलेला आहे. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला. मग सुमित को सब जो उन दोनों में जो संभाषण हुआ है, वो सब क्या हुआ है, ध्यान में आ चुका है. उसी समय उनके घर में पवड़े काका नाम के एक गृहस्थ आ चुके हैं. आज अभिषेक के जो बाबा है और पवड़े काका जो है, वो कौन से तो फंक्शन थे, वहां पे जाने वाले थे. स्नेहल अपने घर में कोई मेहमान आता है तो उनको हम क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं. उसी ही प्रकार स्नेहल ने अपना कर्तव्य किया है कि पवड़े काका को क्या किया है, आने के बाद तुरंत पानी दे दिया है. और उसी समय जो जो अपना फर्शी पोछने वाली, जो पोछा लगाने वाली रेखा मौसी है, उसका ध्यान जो है, लक्ष्य है, वो पवड़े काका है, उनके तलव्याकडं, मतलब जो उनका पैर का जो पार्ट है, उनका ध्यान वहां पे गया है. देखो उसका वर्णन देखो. एका गोजिऱ्या गुलाबी तळवा, कुठे चिरा नाही की काही नाही, एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचा. और रेखा मौसी का ध्यान कहा गया है, पौड़े काका जो है, उनके जो पैर है, उनको वहां पे लक्ष्य गया है, उनका ध्यान गया है. और उनके पैर कैसे थे, एकदम गोजीरे, एकदम सुंदर गुलाबी, ऐसे उनके पैर थे. और उनके पैर को एक भी जो क्या है, चीर कहाँ पे भी नहीं थी, मतलब कुछ भी, उनका पैर पूरा मुलायम था. और वो उन्होंने यहाँ पे उसने वर्णन कैसे किया है, लोण्यागत पाय हाय काकांचा, मतलब लोण्यासारखा, जैसा जो अपना हम जो दही है उसका हम क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, लोनी निकालते हैं, उसके जैसा पैर कैसा है, पूरा लोनागत है, ऐसे वो कह रही है. रेखा मौसी स्वतःशीच पुटपुटल्या. और वो खुद को ही अपने मन से, खुद को ही कभी कभी क्या करते हैं लोग, खुद को ही अपने मन से बोलते हैं. उसी प्रकार रेखा मौसी खुद के साथ ही बोल रही थी. त्यांनी स्वतःच्या पायाकडे पाहिले और उसने पवड़े काकांच्या पायाकडे पाहून नंतर स्वतःच्या पायाकडे पाहिले. खुद के पैर को भी उसने देखा है. पायाला कितीतरी चिऱ्या पडल्या होत्या. उसके पैर को बहुत सारे जो भेग है वो भी पड़ गए थे. माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या. अभिषेक स्नेहलचे बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले. और रेखा मौसी ने जो पौड़ा काका के जो पैर है, वो देखने के बाद अपने खुद के पैर देखी तो खुद के पैर को क्या थे, बहुत ज्यादा
चीर थे और चीर में क्या हो गए थे, धूल मिट्टी की वजह से वो काले भी पड़ गए थे। उसी समय अभिषेक और स्नेहल इनके पापा भी वहां पे हॉल में आ गए हैं. ठीक आहे. मामा मी एक ऍप तयार केलेला आहे. त्या ऍपच्या साहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत ते सांगू शकतो, सुमित म्हणाला. और उसके अभिषेक के पापा आने के बाद यहाँ पे सुमित जो है वो अभिषेक के जो पापा है वो सुमित के कौन लगते हैं, मामा लगते हैं. रिलेशन ध्यान में रखो, कभी कभी हमें परीक्षा में रिलेशन भी पूछा जाता है. मी मामा मी एक ऍप तयार केलेला आहे. त्या ऍपच्या साहाय्याने आपण कोणाचे पाय किती सुंदर आहेत हे सांगू शकतो. तो सुमित ने यहाँ पे उनको बता दिया है कि हम जो अपना एक मैंने ऐप तैयार किया है उस ऐप से हमें किसके पैर जो है कितने स्वच्छ है ये समझ में आ सकता है. ये सुमित ने अपने मामा अभिषेक के पापा को बोला है. ठीक है. सुमित, अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ऍपची काय गरज आहे. तुम्हा टेक्नोसेव्ही लोकांना कशाचेही ऍप करण्याशिवाय काही सुचत नाही का. तर या ठिकाणी सुमितला म्हटलेलं आहे, अरे सुमित तेरा जो पैर है, पैर स्वच्छ करणे, पाय स्वच्छ आहे मतलब पैर स्वच्छ है, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कुछ ऐप की जरूरत भी है क्या. उसकी क्या जरूरत है, हमें देखने से ही पता चलता है. ये उसका उनका बोलने का ढंग था. और वो आगे क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो क्या हो चाहे टेक्नो सेवी लोग हैं, वो लोगों को क्या काम नहीं है कि कुछ भी काम रहेगा तो क्या करते हैं, जो अपना हमेशा क्या करते हो अलग अलग ऐप निकालते रहते हैं, ऐसा उनका कहना है कि अभी के जो लोग हैं वो टेक्नो सेवी है. इसका वो यूज अलग अलग कुछ भी काम नहीं रहता इसके लिए वो ऍप निकालते हैं, इसका उनका कहना आहे. अरे सगळ्यात भारी ऍप डोक्याच्या कवटीत आहेत हे विसरलात की काय तुम्ही लोक. बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजी बद्दल आपली मळमळ व्यक्त केली. और जो अभिषेक के पापा है वो सुमित को बोल रहे कि पैर स्वच्छ है ये कहने के लिए, पैर गंदे नहीं है ये कहने के लिए ऐप की क्या जरूरत है. आप लोग टेक्नी से भी हो गए, आपको कुछ किसके भी ऐप आप बना लेते हो, वो ऐप के सिवाय आपको कुछ समझ में ही नहीं आता. अरे आपके जो दिमाग है वो दिमाग में जो खूटी है मतलब जो दिमाग में हमारी ब्रेन है उसमें ही सब ऐप रहते हैं. ये आप लोग क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं, ऐसे वो कह रहे हैं. और उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में उनका जो राग था, गुस्सा था, मळमळ मतलब उनका जो गुस्सा था उनके जो मन में था वो उन्होंने क्या किया है, व्यक्त किया है. मामा गंमत तर बघा, तू माझ्या ऍपची त्याचे नाव आहेत फुटप्रिंट असे म्हणत सुमितने आपला स्मार्टफोन काढला. आणि या ठिकाणी मामा जो सुमित है वो आगे क्या करे, मामा गम्मत तर पहा मतलब गम्मत तो देखो कि मैंने जो ऐप निकाला है उसका नाम है फुटप्रिंट्स. और ऐसे कहते हुए सुमित ने अपना स्मार्टफोन जो है अपना एंड्रॉइड फोन है वो वहां पे उन्होंने क्या किया है, बाहर निकाला है. सुरुवात करूया रेखा मावशीपासून, ज्यांच्या पायामध्ये स्नेहल दीदीने नोंदवला होता अक्षय. और यहाँ पे सुमित ने कहा है कि हम सबसे पहले जो फुटप्रिंट जो ऐप है उसका इस्तेमाल किससे स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले शुरुआत किससे करने वाले हैं, रेखा मौसी से. क्यों, क्योंकि उसके पैर के बदल जो पैर के बारे में है स्नेहल दीदी ने क्या किया है, आक्षेप मतलब उनके बारे में जो उनको आक्षेप था तो वहां पे उन्होंने नोंदावला था. इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उनका सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेंगे. ठीक आहे. स्नेहलचा चेहरा पडला, तिला स्वतःचाच राग आला. सुमितने आपला अँड्रॉइड मोबाईल मधला ऍप उघडला आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. जब सुमित ने यहाँ पे कह दिया कि हम सबसे पहले मेरा जो फुटप्रिंट ऐप है उसका
इस्तेमाल हम रेखा मौसी से करेंगे, तब क्यों क्योंकि स्नेहल दीदी ने क्या किया है, उनके पैर के बारे में आक्षेप लिया था और इसी वजह से मैं उनसे ही स्टार्ट करूंगा। ये बोलने के बाद वहां पे क्या हुआ है, स्नेहल को अपना क्या हुआ है, थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है उसका। वहां पे क्या हुआ है, चेहरा पड़ गया है, मतलब उनको मतलब थोड़ा सा लज्जा वहां पे, उनको थोड़ी सी शर्म वहां पे आ गई है। और उनको खुद को ही अपनी क्या हो गया, खुद पे ही वो क्या कर रहे हैं, गुस्सा हो गए। और आगे सुमित ने क्या है किया है, अपना जो एंड्रॉयड मोबाइल है, अपने पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है, वो ऐप में उन्होंने वो क्या किया है, वो फुटप्रिंट नाम का ऐप खुला है और रेखा मौसी को कुछ प्रश्न पूछने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। आगे कुछ प्रश्न पूछे वो देखेंगे। रेखा मावशी, मावशी तुम्ही राहता कुठे? अभी सुमित रेखा मावशी को कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहे। सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि रेखा मावशी आप कुठे राहता, तुम्ही कुठे राहता, मतलब आप कहाँ पे रहते हो। रेखा मावशी उत्तर दे रही है, त्या टेकड़ी पल्लाड, मतलब वहां पे सामने जो टेकड़ी है उसके पीछे मैं रहती हूँ, ऐसे क्या किया है, मावशी ने बताया है। इथे इथून किती किलोमीटर आहे? सुमित ने आगे प्रश्न पूछा है कि यहाँ से वो कितना लंबा है, कितना किलोमीटर है यहाँ से। रेखा मावशी ने उत्तर दिया है 3। 3 यहाँ पे है, मतलब 3 सिर्फ 3 नहीं, 3 किलोमीटर अंतर वो आती है। ठीक है, तुम्ही कशा आला तिथपर्यंत, और आप 3 किलोमीटर है तो आप वहां से किस प्रकार आए हो? आपका जो टेकड़ी है, वो हिल है, वहां से आप इस घर तक आपका जो अंतर है वो 3 किलोमीटर है, वो आप कैसे आते हो? मतलब उनका यहाँ पे सुमित को यहाँ पे क्या पूछना है, आप पैदल आए हो, रिक्शा से आए हो, या साइकिल पे आए हो? मतलब वो यहाँ से यहाँ उनका इस प्रश्न का उत्तर मतलब यहाँ पे ये है कि आप कैसे आए हो। ठीक आहे, तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत? गेल्या महिन्यापूर्वी चालतच येत होती, पण आता माझ्या लेकानं एक सायकल दिली है मला, तेव्हा आता सायकलनी येतीये। देखो, रेखा मौसी बता रहे कि पिछले एक महीना एक महीने तक मैं क्या कर रही थी, पैदल चल के ही आ रही थी, लेकिन मेरा जो लड़का है, जो लड़का है, उसने मुझे क्या किया है, साइकिल दी है। इसके लिए उसकी जब से मुझे साइकिल उसने दी है, तब से मैं क्या कर रही हूँ, साइकिल ही से ही आ रही हूँ। ठीक है, मतलब एक महीने से पहले वो कैसे थे, आते थे, चल के आ रहे थे। अभी एक महीने में क्या हो रहे, वो साइकिल पे आ रहे, क्योंकि उनके लड़के ने उनको क्या दी थी, सायकल दे दी थी। ठीक आहे, अशी अजून बरीच माहिती त्यांनी भरली। आठवड्यातून सरासरी किती किलोमीटर फिरती होते? ही फिरती तुम्ही कशी करता? आतापर्यंत किती झाडे तुम्ही लावली आहेत? और उन्होंने ये बताने के बाद अभी और भी प्रश्न क्या कर रहा है, सुमित उनको पूछ रहा है। अजून बड़ी माहिती त्यांनी भरली, मतलब और सर बहुत ज्यादा जानकारी थी वहां पे, उन्होंने क्या की, ऐप में डाल दी है। और वीक में सरासरी कितने किलोमीटर आप क्या करते हो, घूमते हो, फिरते हो, वो भी उसने पूछा है। और ये फिरती मतलब ये जो घूमते हो आप किस प्रकार करते हो, ये भी उसने पूछा है। बाद में उसने प्रश्न भी पूछा है कि अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए हैं, आतापर्यंत तुम्ही किती झाडं लावलेली आहेत, अभी तक आपने कितने पेड़ को आपने क्या किया है, लगाया है, जो पेड़ों की वृक्षारोपण किया है, पेड़ लगाए हैं, ये उन्होंने पूछा है। देखो यहाँ पे चित्र है, रेखा मौसी है, मतलब और वहां पे सुमित नाम का जो लड़का है, वो उनको प्रश्न पूछ रहा है, वो हाथ में उसके क्या है, मोबाइल वहां पे है, मोबाइल में वो प्रश्न पूछ रहा है और वो ऐप में जो जानकारी है वो भर रहा है। रेखा मावशी फिरायला चपलीचं, कधी कधी सायकल रेखा मावशी फिरायला पायानीच, कधी कधी सायकलनी, त्यांच्या इवल्याशा झोपडी पुढेही त्यांनी 2 झाडी लावली होती, त्यातले एक लिंबुणीचे होते, पण
एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कोणाला कळेना. रेखा मौसी ने कभी-कभी क्या करते वो, जब फिरते थे, घूमते तो वो पैर से या कभी-कभी साइकिल से वो आते थे और उन्होंने अपनी जो छोटी-सा घर है, झोपड़ी है, उसके सामने 2 पेड़ वहाँ पे लगाए थे। उसमें से एक जो पेड़ था वो लिमुनी का, मतलब जो नीम का पेड़ वहाँ पे उन्होंने लगाया था। और ये सब जो जानकारी वो सुमित क्यों ले रहा है, वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था. देखो आगे, रेखा मावशी तर फारच गडबडून गेल्या आणि आता हा काय आहे रेखा मावशींचा फूटप्रिंट असे म्हणत त्याने मोबाईलचे कसले तरी बटन दाबले आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराचा एक निळा चौकोन उमटला. अगदी आभाळाच्या निरभ्र तुकड्यासारखा. सगळे आ वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावले उमटली. एखादे चांदेरी चंदेरी वखरात मळलेली आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटली होती. सिल्वर फुटप्रिंट, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट. और रेखा मौसी को जो प्रश्न पूछ रहे थे तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा पूछे, रेखा मौसी उनको प्रश्नों के जो प्रश्न के उत्तर है वहां पे दे रही थी. त्याच्या इवल्याशा झोपड्यांपुढे उन्होंने क्या किया, त्याचं जे झोपडं होतं तिचं, तिने त्या ठिकाणी झाड लावलं होतं आणि त्या झाडापैकी एक झाड लिंबुणीचं होतं. ही सगळी माहिती, ये सब जो जानकारी है वो सुमित अपने ऐप में भर रहा था. लेकिन ये सब जानकारी सुमित क्यों पूछ रहा है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था. रेखा मावशी बी त्या ठिकाणी काय झालं होतं, गडबडून त्या ठिकाणी गेलेल्या होत्या आणि सुमित आगे कह रहा था की आता पहा, या आहेत रेखा मावशीच्या फूटप्रिंट असं म्हणत त्याने मोबाईलला कसले तरी बटन दाबले आणि स्क्रीनवर पाय पुसणीच्या आकाराचा निळा चौकोन उमटला. और जब रेखा मौसी ने जो दी गई जानकारी उसने क्या किया है, वो ऐप में डाला है और ऐप में डालने के बाद वो आगे बोल रहा है कि अभी देखेंगे हम कि रेखा मौसी के फुटप्रिंट्स कैसे है. और उसने जो मोबाइल का कैसा कौन सा तो बटन दबाया और वो जो स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन है, वहां पे क्या हुआ है, जो पाय पुसनी है, मतलब जो हम पैर जो पोछा मारते पेज हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, उस आकार क्या क्या हुआ है, एक नीला कलर का स्क्वेअर वहां पे आ गया आणि आकार निरभ्र तुकड्यासारखा, मतलब स्वच्छ ऐसा निरभ्र स्वच्छ ऐसा आकाश है, ऐसा वहां पे वो आ गया. सब आ करके वास कर पाहत होते, मतलब सब अपना आश्चर्यचकित, आ वासून पाहणे मतलब क्या है, आश्चर्यचकित होने. सब आश्चर्य से वो देख रहे थे और कुछ ही समय में वो जो नीला टुकड़ा था वहां पे मधोमध, मतलब उसके बीचों बीच क्या हुआ है, 2 पैर उमड़ गए हैं और उसमें क्या हुआ है, जो उसके चंदेरी वक्र में, मतलब चंदेरी जैसे वक्र है वहां पे उमट कर उसके नीचे अंग्रेजी में शब्द आए थे कि सिल्वर फुटप्रिंट, द मोस्ट फुटप्रिंट. उनके जो फुटप्रिंट्स थे वो कैसे थे, मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स थे. मतलब वहां पे उनके जो फुटप्रिंट निकले थे वो बहुत ही क्लीन, ऐसे मोस्ट क्लीन सिल्वर, मतलब बहुत अच्छे फुटप्रिंट्स, ऐसे उसका उस ऐप से क्या हुआ था, वो प्रश्न के आंसर लिखने के बाद वहां पे आ गया था. ठीक है. या पाहिला पाहिला रेखा मावशींचे पाय चंदेरी आहेत, एकदम स्वच्छ, झऱ्याच्या स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे. सुमित ओरडला, या हे भलतेच, रेखा मावशींच्या पायाकडे पहा, पावडे काका म्हणाले. सुमितने हलकेच पावडे काकांच्या गोजरी तळव्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, काका आपण तुमच्या पायाकडे पाहूया. और रेखा मौसी के पैर कैसे है, चंदेरी है, ऐसे उसने क्या किया है, जवाब दिया है. स्वच्छ है, सुंदर है, उन्होंने स्फटिक मतलब वहां पे बहुत स्वच्छ है ऐसे उन्होंने बताया. और सुमित ओरडला, मतलब उनके पैर बहुत अच्छे हैं ऐसे उन्होंने बताया. और ये सब चल रहा था तो ये क्या भलता है, मतलब क्या भलता है, क्या कुछ भी बोल रहा है, ऐसे वहां पे आए हुए पावड़े काका वहां पे उन्होंने चिल्लाए हैं कि रेखा मौसी के पैर कितने गंदे हैं और तुम क्या बोल रहे हो कि सिल्वर है, अच्छे है, गोल्डन है, या बहुत साफ सुथरे है.
तो ठीक है, उसी समय सुमित का ध्यान पावड़े काका के जो अच्छे वाले जो फुट है, पैर है, उनका ध्यान गया और फिर सुमित ने उनको बोला है कि काका आपका हम क्या करेंगे, पैर हम देखेंगे कि किस प्रकार है. ठीक आहे. त्यात काय पाहिजे, हे बघ माझे पाय किती सुंदर आणि मऊसूत आहेत. और पावडे काका वहां पे बोल रहे हैं की क्या ह्यात काय पाहायचंय, की माझे पाय खरंच खूप सुंदर आहेत आणि स्वच्छ आहेत, मऊसूत पण आहेत. पावडे काका पाय सगळ्यांना दाखवत म्हणाले, पण चला काय सांगतोय तुमचा ऍप ते तरी पाहूया. यांची पुष्टी जोडली. आणि तू काय सांगतोस, तुझा ऍपची काय गरज आहे, की माझे पाय स्वच्छ आहेत, मौसूद आहेत. पावडे काका सगळ्यांना पाय दाखवत म्हणाले. पण ठीक आहे, की सुमित म्हणतोय ना, तर त्याच्यात जो काही ऍप आहे त्याच्यात काय आहे हे आपण पाहूया, पुष्टी करू, म्हणजे आपण माहिती काढून घेऊया. सुमितनं पावडे काकांचा डेटा भरायला सुरुवात केली और सुमित ने उनकी जानकारी है वो क्या किया है, उस ऐप में डालने के लिए उसने स्टार्ट कर दिया. देखो यहाँ पे हमारा जो चित्र दिख रहा है उसमें सुमित है, पावड़े काका वहां पे दिख रहे हैं. देखो अभी पावड़े काका का जो जानकारी है वो सुमित अभी क्या कर रहा है, ऐप में भर रहा है. काका आता तुम्ही कुठे आलात, उसने सुमित ने क्या किया है, काका को प्रश्न पूछने के लिए स्टार्टिंग कर दिया है. विश्रांत कुठून आलायत, कहाँ से आए हो, विश्रांतवाड़ी हूँ. कसे, उसने प्रश्न पूछा कि आप विश्रांतवाड़ी से आए हो तो कैसे आए हो, मतलब चल के आ रहे हो, बस से आ रहे हो, क्या कार से आए. अर्थातच कार नाही, 20 किलोमीटर कार नाही, एवढे तुम्ही एवढेच एकटेच. सुमितची शंका, तुम्ही एकटेच आलात कारणे, ते पण किती, 20 किलोमीटर चालत एकटेच ते कारणे आलेले आहात का, सुमितने प्रश्न विचारलेला आहे. हो का, अच्छा, पण काका आठवड्यातून तुमचे फिरणे किती होते. और वो आगे पूछ रहे कि पूरे हफ्ते में, वीक में आप कितने बार घूमते हो, कितना अपना घूमना होता है. अरे माझे ऑफिसच माझ्या घरापासून 16 किलोमीटर आहे. रोजच 35-40 किलोमीटर तर नक्कीच होतात. आणि हे सगळे करून तुम्ही एकटेच ये जा करता. तर या ठिकाणी सुमितने काकांना विचारले, अरे की तुम्ही किती फिरतात, आठवड्यातून किती फिरणं होतं तुमचं, किती किलोमीटर. तर काका त्याला उत्तर देतात की ऑफिस जो आहे त्यांचं घरापासून 16 किलोमीटर लांब आहे. उनका ऑफिस ही उनके घर से 16 किलोमीटर दूर है और डेली उनका 35 to 40 किलोमीटर क्या होता है, डेली उनका क्या होता है, आना जाना होता ही है. और हे सगळे कारणे तुम्ही एकटेच ये जा करता. आणि ये जो आप 35-40 जो किलोमीटर है वो सब आप क्या करते हो, कार से ही आजा करते हो और सिर्फ उसमें अकेले आजा करते हो का, ये भी उन्होंने प्रश्न पूछा है. ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे. आगे का जो नेक्स्ट है वो हम कल देखेंगे. हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे अभिषेक है, अभिषेक के घर में रेखा मौसी आई थी. रेखा मौसी आने के बाद उसने अपने बर्तन क्या कर रही थी, उसने अपना जो अपने ध्यान है वो अपने बर्तन पे किया. बाद में वहां पे स्नेहल आई है. स्नेहल जब आई तो रेखा मौसी क्या कर रही थी, लादी साफ कर रही थी, पोछा मार रही थी. और पोछा कैसा मार रही थी, वो पोछा मार रही थी और उसके ही पैर के निशान वहां पे क्या हो रहे थे, वहां पे आ रहे थे. रेखा मौसी और यहाँ पे अभिषेक देरी से उठने का कारण क्या था, कि सुमित उनके घर में आया था. सुमित कौन था, तो उसके बुआ का लड़का था और वो कानपुर से आया था. कानपुर में वो IIT जो है वहां पे वो पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करने के वजह से पढ़ाई वहां पे करा तो वो नया नया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए थे. और रात में अभिषेक और सुमित दोनों वो सब नए जो प्रोजेक्ट है वो देख रहे थे और उनके दोनों में गप्पे रात के 2 बजे तक हुआ था. इसके लिए उन्होंने उस दोनों को क्या हुआ था, लेट सोए थे, इसके लिए वो लेट उठा था. और स्नेहल का आवाज सुनकर सब जग गए थे और उसी समय वहां पे पावड़े काका भी आए हैं. पावड़े काका के पैर देखे तो कैसे थे, मुलायम थे और
उसके जो अभिषेक के पापा है वो भी उठकर आए थे। तो उसी समय जो स्नेहल ने रेखा मौसी को चिल्लाया था कि जो फ्लोरिंग है जो उन्होंने पोछा मार के उसके ही पैर वहां पे गंदे पैर से वो पूरा जो फ्लोर है वो गंदा हो गया है, वो सुनने के बाद सुमित ने एक ऐप वहां पे जानकारी वहां पे जो अभिषेक के बाबा है उनको बताया है, पापा को उनको बताया है। और फिर सबसे पहले किसको स्टार्ट किया है उस ऐप में जानकारी लेना? रेखा मौसी की। रेखा मौसी की बहुत सारी जानकारी वहां पे लेने के बाद नतीजा क्या बताया है कि रेखा मौसी के जो पैर है वो कैसे है, स्वच्छ है, सुंदर है, सिल्वर जैसे है, वुड फुटप्रिंट ऐसे वहां पे आया था। और ये सब सुनने के बाद जो पौड़े काका है वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे उसके तो पैर कितने गंदे हैं, और फिर उसके पैर अच्छे क्यों बोल रहा है, सुमित ऐसे बोल रहा था। और उसी ही समय सुमित जो पौड़े काका है उनको भी बोलता है कि आपके भी पैरों के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपके भी हम फुटप्रिंट निकालेंगे। और फिर उनको भी कुछ प्रश्न यहाँ तक पूछ ले ही कि कहाँ से आते हो, कहाँ तक जाते हो, कितने किलोमीटर आप घूमते हो, ये सब उनको वो प्रश्न पूछ रहा था। आगे का जो है वो हम कल कंटिन्यू में लेंगे, ठीक है? थैंक यू। Yes, ma'am. Wind up the lecture.